शैक्षिक नवाचारी संवाद की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज शैक्षिक सत्र हमारा शुरू हो चुका है। आज 1 अप्रैल 2022 है। तो इस शैक्षिक सत्र में हम शैक्षिक नवाचारी संवाद की पूरी टीम आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हैं, बधाई देती है, धन्यवाद देती है और अपेक्षा करती है कि हम आने वाले समय में आपके लिए और बेहतर कर पाएं ताकि आप और बेहतर सीख सको और बेहतर बन सको। संस्कृत की क्लास में मैं निवेदन करूंगा हमारे सहयोगी अर्चना चंद मैम को, जो पिथौरागढ़ से हैं, वो आज की क्लास लेंगी। माइक ओवर टू यू मैम, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर। प्यारे प्यारे बच्चों को सायंकालीन शुभ संध्या और आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और नवीन सत्र की आप सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोगों ने अपनी एक कक्षा एक चरण को आपने पूरा किया और अगले चरण में अपनी नई कक्षा में प्रवेश किया है। इसके लिए इस नवीन सत्र की आप लोगों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और हमारे सारे शैक्षिक नवाचारी संवाद की ओर से आप सभी बच्चों को नवरात्रि और हमारे चैत्र जो नवरात्रे हैं और हमारा हिंदू जो नववर्ष है जो कल से शुरू होने वाला है, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। तो बच्चों, आज देववाणी संस्कृत में हम लोग नई कुछ सामान्य सी चीजें लेकर आए हैं, सामान्य से जानकारी लेकर आए हैं जो आज मैं आप लोगों को दूंगी और आप लोग इसे अपनी कॉपी और पेन के साथ गौर से सुनेंगे और आप लोग इसको लिखते भी जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही लाभकारी चीजें हैं जो आगे जाकर आप लोगों के लिए संस्कृत को पढ़ने में, संस्कृत को समझने में बहुत मददगार होंगी। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। आज है संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द क्या है? संस्कृत में भी संज्ञा शब्द होते हैं, हिंदी में तो आप लोगों को पता है। संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा की जो परिभाषा है वो क्या है? सभी बच्चों को पता है ना? तो किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो शब्द उन नामों को बताते हैं, जो हमें उन नामों को दिखाते हैं, जिनसे हमें ज्ञात होता है कि वह किसी के नाम हैं, तो वो संज्ञा शब्द कहलाए। ऐसे ही संस्कृत में संज्ञा शब्दों में 3 प्रकार होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। पहला है अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो बच्चों, ये हमारा है संज्ञा शब्द, इसमें हमने पढ़ना है आज। इनको संज्ञा शब्द में 3 भेद हैं जो उनको संस्कृत में बहुत अच्छे से समझना है। पहला है अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो पहला क्या हो गया? अकारांत पुल्लिंग शब्द। जिन शब्दों के अंत में अ की ध्वनि निकलती है उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। आया बच्चों? जैसे किसकी ध्वनि निकली? अ की। जैसे हमने कोई शब्द बोला, उसके अंत में अ की ध्वनि निकल रही है, तो उन्हें हम कहेंगे अकारांत शब्द। जैसे राम। अब राम कैसे हो गया बेटा? यहाँ पर म के बाद अ आया। देखा, ये म है ना, राम का अंतिम शब्द म है, तो उस म में क्या होगा? अ होगा। क्योंकि हम राम को कैसे लिखते हैं? अगर हम राम लिखेंगे, इसका हम विच्छेद करेंगे तो र धन र हलंत धन आ हो जाएगा, धन म धन अ। तो अंत में अ आया, तो ये क्या हो गया? राम। अब ये म है, म के बाद अ आया, तो ये हमारे ये शब्द होंगे जिसके अंत में अ की ध्वनि होगी, उसे हम अकारांत पुल्लिंग शब्द कहेंगे। तो आ गया बच्चों समझ में? अकारांत पुल्लिंग शब्द, जिन शब्दों के अंत में अ की ध्वनि निकलती है उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। जैसे राम,
राम में म आया अंत में और उसमें अ की ध्वनि निकली, तो हमने इसे कह दिया अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ यहाँ पर पुल्लिंग शब्द के उदाहरण हैं। अब पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग तो तुम जानते हो सभी बच्चे, किसे कहते हैं? जिस शब्द की पुरुष जाति होती है, या जिस शब्द से हमें किसी की पुरुष होने का पता चले, वह पुल्लिंग शब्द कहलाता है। जैसे बालकः, चूंकि यह संस्कृत है तो बालकः, पर्वतः, विद्यालयः आदि ये शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाए। अब इसमें और उदाहरण दिए हैं। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द निम्नलिखित हैं, जैसे नरः, आसन्दः, मार्गः, हस्तः, पर्वतः, विद्यालयः, बालकः, मयूरः, छात्रः, देवः, रामः, रमेशः, वृक्षः, प्रांगणः, गजः। अब बच्चों इसमें देखिए, जैसे नरः आया तो नरः में अंतिम शब्द क्या है? र है, अर्थात र। अ का उच्चारण हो रहा है ना, ध्वनि हमारी अ की आ रही है, तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द हुआ। आसन्दः है तो द, द के साथ क्या आ रहा है? अ, तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द कहलाया। ऐसे ही मार्गः, ग, ग, ग। हस्तः में त, अ, पर्वतः त, अ। ऐसे ही विद्यालय, बालकः, इनमें अंत में क्या आ रही है? ध्वनि अ की आ रही है। यह में, य में अ, य, अ, क, अ, र, अ, त्र, अ, र, अ होगा त्र का, व, अ, म, अ, श, अ, श, अ, ण, अ, ज, अ। तो ये शब्द क्या कहलाए? अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाए। आया बच्चों समझ में? अब इसके कुछ हम अभ्यास करेंगे। आप लोग अपनी कॉपी और पेन के साथ बैठे हैं, सभी बच्चे इसको यहाँ पर नोट डाउन भी करेंगे, अवश्य लिखेंगे। अभ्यास में क्या है? निम्नलिखित शब्दों का अंतिम वर्ण ज्ञात करना है। अंतिम वर्ण ज्ञात कीजिए। जैसे उदाहरण दिया है एक, मयूरः है, तो अब इसका हमने संधि विच्छेद किया, इस शब्द को हमने अलग अलग लिख दिया। जैसे म, अ, य, उ। अब देखो म, अ, म है तो म और अ आया, क्योंकि व्यंजन क्या होते हैं? हमने इससे पहले वाली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि व्यंजन स्वयं में अपूर्ण होते हैं। जब तक उनको स्वर की सहायता से न लिखा जाए वह पूर्ण नहीं कहलाते। तो म व्यंजन अपूर्ण था स्वर के बिना, तो हमने उसमें अ स्वर जोड़ दिया, म, अ, म। अब यू है, य, उ, य के साथ उ की मात्रा आई है तो उ, यू, र, र में अ आ गया, र, और यहाँ पर साथ में विसर्ग लग गया, तो ये क्या हो गया? मयूरः। ये आया बच्चों? अब ऐसे ही अगला उदाहरण है, इसको आप लोग खुद करेंगे। क है, सिंह। अब सिंह है तो क्या हो गया बताओ? यहाँ पर सौ हो गया सबसे पहला। तो सौ में कौन सी मात्रा लगी है? छोटी ई की, अर्थात यहाँ पर ई आ जाएगा, है ना? ह, ह के साथ, अच्छा इसमें हलंत भी लगेगा क्योंकि यह अपूर्ण है। ह के साथ आ जाएगा अ। अब ये हो गया सिंह, हमने इसमें क्या जोड़ना है? विसर्ग जोड़ देना है, तो ये हो गया सिंह। ऐसे ही अगला बनाओ बच्चों। अगर एक बच्चा अनम्यूट होके ख का मुझे उत्तर दे तो कैसा रहेगा? जैसे वानरः है। जो बच्चे रिस्पोंडेंट हैं वो बता सकते हैं, आप बताइए बच्चों एक एक करके। व प्लस आ, वो में हलंत प्लस आ, बहुत अच्छा।
वाह हो गया। न, न में हलंत न में अपूर्ण है तो हलंत, अ बहुत सुंदर। अ प्लस हाँ, र र प्लस उसमें हलंत लग के फिर अ हुआ, र हो गया। प्लस विसर्ग। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत ही, हमारे बच्चे जो हैं बहुत ही होशियार हैं। तो ये हो गया व आ वा, न अ न, र अ र और विसर्ग लग गया तो अह की मात्रा वानरः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब ऐसे ही अगला है बच्चों नृपः। अब नृपः, इसमें क्या होगा? न विसर्ग लगाएंगे। अब नौ में कौन सी मात्रा है? री, री की मात्रा है तो इसमें री हो जाएगा, है ना, नृ हो गया। अब प हलंत लग गया और उसके साथ अ हो गया तो प हो गया, साथ में हम विसर्ग लगा देंगे। नृपः आया। ऐसे ही अगला है दंडः। अब इसे कोई बच्चा बताएगा? बताइए। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। जैसे बच्चों पहला है द। अब द को तो बहुत सरल है ना, पूर्ण है, पूरा द है तो द हलंत लग गया और अ हो गया, ये द बन गया। अब देखिए इसमें न क्या है, आधा है तो ये हलंत के साथ लग जाएगा। समझ गए? फिर ड आ गया, इसमें कोई भी, इस ण के साथ कोई भी स्वर नहीं लगेगा क्योंकि वो आधा है। फिर दन ड, ड में अ जोड़ दिया और साथ में विसर्ग लगा दिया तो ये दंड हो गया। आया बच्चों? अगला है मानः। मैम, मानः में, म जी जी, म धन आ हलंत, धन आ धन आ, म में आ की मात्रा आ, मा न न हलंत हलंत लगा, शाबाश। और न के साथ विसर्ग। अ, फिर मैम विसर्ग को भी विसर्ग। जोड़ जोड़। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये क्या हो गया? म आ मा, मान न अ न और विसर्ग मानः। बहुत सुंदर बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब ये हो गया बच्चों, जो अंतिम वर्ण है इसका अ है, सभी में अ आया तो इससे हमें क्या पता चला कि ये कौन से शब्द हैं? अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, क्योंकि इनके अंत में क्या आ गया? अ आ गया, तो ये कहलाए अकारांत पुल्लिंग शब्द। आगे बढ़ते हैं। अगला है संज्ञा शब्द, जो है उनका दूसरा रूप है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब देखिए स्त्रीलिंग शब्द क्या है? आकारांत, जिन शब्दों के अंत में आ रहा है। अब पुल्लिंग में तो क्या आया था? अकारांत आया था ना, अकारांत। अकारांत में अ, तो वहां पर अंत में अ आया था। अब ये आकारांत है तो इसको आ आएगा। जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि निकलती है उन्हें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे रमा, यहाँ पर म के बाद आ की ध्वनि है। देखा आप लोगों ने, समझ में आ गया होगा। अतः यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। म के साथ क्या आ गया? आ की ध्वनि आ गई, तो ये हो गया आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। एक बार फिर से समझ लेते हैं बच्चों। जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि आती है उन्हें आकारांत
स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे रमा, रमा में मौ, अंत में मौ शब्द है ना, तो मौ के साथ कौन सी ध्वनि आई? आ की ध्वनि आई, तो ये कहलाया आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो ये हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्त्रीलिंग क्या है उसे समझेंगे। स्त्रीलिंग नाम से ही पता चल रहा है, जिस शब्द की स्त्री जाति होती है या जिस शब्द से हमें पता चलता है किसी के स्त्री होने का, तो हम उसे कहेंगे स्त्रीलिंग। उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे बालिका, लता, पिपीलिका आदि। आया बच्चों? अब जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं, कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द निम्नलिखित हैं। अब देखिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं? अजा, गौशाला, शाटिका, ध्वनि मुद्रिका, पाठशाला, छात्रा, अध्यापिका, मापिका, वीणा, मक्षिका, कलिका, माला, पत्रिका, पंजिका, पुस्तिका। ये शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी हमने जो स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या है बताया था, उससे हमको पता चल रहा है ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। कैसे? इनके अंत में क्या आ रहा है बच्चों? अजा, जो, आ की ध्वनि आ रही है। जैसे धन, जो, धन, आ, तो ये क्या हो गया? आ की ध्वनि आई, अजा। गौशाला, ल, आ, ला, शाटिका, क, आ, का, ध्वनि मुद्रिका, क, आ, का, पाठशाला, ल, आ, ला, छात्रा, त्र, आ, छात्रा, आ की ध्वनि आ रही है। अध्यापिका, क, आ, मापिका, क, आ की ध्वनि आ रही है अंत में। वीणा, ण, आ, मक्षिका, क, आ, कलिका, क, आ, माला, ल, आ, पत्रिका, क, आ, पंजिका, क, आ, पुस्तिका, क, आ, का। यहाँ पर क्या आई? सभी में आ की ध्वनि आई, तो यह कहलाए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आ गया होगा बच्चों को समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसके भी कुछ उदाहरण हैं। निम्नलिखित शब्दों का अंतिम वर्ण लिखिए। अब ये अभ्यास कार्य है, आप लोग अपनी कॉपी में भी लिखें और अवश्य गृह कार्य में इसे करके ग्रुप में भेजें। निम्नलिखित शब्दों का अंतिम वर्ण, अब अंतिम वर्ण लिखना है हमको। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है एक माला। माला में क्या हो गया? म, धन आ, मा, ल, धन आ, ला, माला। अब अंत में आ गया आ आया, तो ये क्या हो गया? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाया, माला। अब अगला है क, अजा। अब बच्चे मुझे इसका संधि विच्छेद करके बताएं। कोई बच्चा बताइए। मैम धन, अ, धन, धनज, बहुत अच्छा। ज, चूंकि धन ओ क्या है? आ, आ। अब इसमें पहले में ओ आया, क्यों आया बच्चों? ओ क्या है? स्वर है। स्वर स्वयं में पूर्ण होता है ना, पूर्ण वर्ण है तो वह पूरा ही आएगा। अब अ है, पूरा स्वर आएगा अ। फिर जो में हलंत लगाया है, ज। फिर आ, तो जा हो गया। क्या बन गया फिर ये? अ, जा, अजा। आ की मात्रा आ गई अंत में, तो क्या हो गया? हमारी ध्वनि निकली आ, आकारांत स्त्रीलिंग कहलाया। आ गया बच्चों। अगला ख है, छात्रा। अब आप लोग बनाइए। छ, धन, धना, आ, धंत्र,
देखो धन त्र नहीं होगा, त्र नहीं होगा, त्र में त और र है ना, तो यहाँ पर आधा त फिर र और आ, ये हो गया। ठीक हो गया, समझे आप लोग? त्र है तो त्र क्या है? त और र से मिलकर बना है ना, आधा त और र हो गया त्र। तो इसमें क्या हो गया? इसीलिए हमने त्र को त आधा लिख दिया और र और आ, तो त आधा त और र मिल गया तो त्र हो गया, आ त्रा हो गया। आया बच्चों? अगला है मापिका। अब मापिका का बना लीजिए। म म धन आ प प, बहुत अच्छा, धन छोटी ई ई ई धन क क में धन आ हलंत आ। बहुत सुंदर बच्चा। तो ये हो गया म आ मा, प ई पी, क आ का, मापिका। आ की ध्वनि आई, आकारांत स्त्रीलिंग कहलाया। अगला है घ वाटिका। व में हलंत आ, बहुत अच्छा, वा। अगला टी, टी का हो जाएगा, और ई बहुत अच्छा, ट और ई, टी। अगला और आ क में हलंत और आ का, व आ वा, ट ई टी, क आ का, वाटिका। बहुत सुंदर बच्चों, बहुत अच्छा। अगला है शाटिका। अब शाटिका को भी हम ऐसे ही बनाएंगे ना, वाटिका की तरह। श हलंत आशा, ट ई टी, आ का, शाटिका। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बच्चों। तो ये हमारा हो गया आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब हम पहचान लेंगे, कहीं पर भी हमें दिया जाए तो हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुत अच्छे से पहचानेंगे। अब देखिए बच्चों, अगला है संज्ञा शब्द में अंतिम है आकारांत नपुंसक लिंग। ठीक, आकारांत नपुंसक लिंग शब्द हैं जो। अब ये अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। अकारांत नपुंसक लिंग शब्द क्या है? जिन शब्दों के अंत में अ हो तथा जिस शब्द की न पुरुष जाति हो न स्त्री जाति हो, ऐसे शब्दों को नपुंसक लिंग कहते हैं। एक बार फिर से समझ लें, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द क्या है? जिन शब्दों के अंत में अ हो, अ की ध्वनि निकलती है, और जिस शब्द की न पुरुष जाति हो, मतलब उस शब्द से पुरुष जाति के होने का भी बोध ना हो और न स्त्री जाति होने का बोध हो, तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे नपुंसक लिंग शब्द। आया बच्चों? जैसे ग्रहम, ग्रहम माने होता है घर। फलम, युतकम आदि कुछ अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। अब हम पढ़ते हैं इसमें कुछ अकारांत नपुंसक लिंग शब्द निम्नलिखित हैं, जैसे फलम, पुस्तकम, व्यजनम, चक्रम, पुष्पम, भवनम, जलम, भोजनम, कमलम, पवनम, नगरम, वस्त्रम। अच्छा बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि इनमें किसी पुरुष या स्त्री के होने का बोध हो रहा है इन नामों से, इन शब्दों से? इन शब्दों से हमें
ना तो पुरुष जाति का पता चल रहा है ना स्त्री जाति का, इसलिए ये कहलाए अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। जैसे फलम है, अब अंत में अ आ रहा है, फलम है ना, तो क्या आ रहा है, फ ल, फल को हम अलग करेंगे, क्या हो गया, फ अ धन ल धन अ, आया ना। जैसे फ धन अ धन ल धन अ, फल हो गया, इसमें हमने फिर म लगा दिया, फलम हो गया। अब देखिए फल, फल में अ आ रहा है, तो ये क्या हो गया, नपुंसकलिंग शब्द हुए, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहलाए। एक चीज और इसमें याद करने वाली या ध्यान देने वाली है, देखिए हर शब्द के अंत में म आ रहा है, आया है हलंत के साथ म, अर्थात हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिन शब्दों के अंत में म आता है, ओ के साथ हलंत वाला म लग रहा है ना, तो वह नपुंसक लिंग शब्द कहलाएंगे, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द कहलाएंगे वो। तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला, इसके हम फिर से कुछ उदाहरण समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे उदाहरण है, निम्नलिखित शब्दों का अंतिम वर्ण लिखिए। अब इनका भी अंतिम वर्ण लिखना है, जिससे हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, नपुंसक लिंग शब्द है। जैसे पहला है वन, वन को लिया तो व धन अ न धन अ, व न, वन हो गया। अब यह नपुंसक लिंग में बनेगा वनम। शब्द हमने लिया वन, वन को हमने संधि विच्छेद किया, तो हमारा अंत में क्या आ गया, अ की ध्वनि निकली, यह क्या हो गया, अकारांत। नपुंसक लिंग में क्या बन गया, वनम बन गया, म लगा दिया तो वनम, यह नपुंसक लिंग शब्द हो गया। आया बच्चों। अगला है क, फल। अब बताइए आप लोग, अ ल क में हलंत भी लगेगा, फ धन अ धन ल ल अलंत अ अ धन म जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, फलम फलम फ ल अ ल म, फलम। बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे, बड़े गौर से सीख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया बच्चों। ह है जल, अब जल का भी बिल्कुल फल की ही तरह होगा, ज ज अ ज हो गया, ल में हलंत हलंत लगाया, अ फिर अ, फिर लगा दिया म, क्या हो गया ये, जलम जलम। बहुत बढ़िया बच्चों। अब अगला ग है, ग आप लोग बताइए, नगर। न न धन हलंत अ अ, ग ध अनंत ग में फिर अ हलंत अ लगाया, र हलंत र में अ हलंत लगाया, अ अ साथ में जुड़ गया म, क्या हो गया, नगरम ग र म, नगरम। अगला ऐसे ही बच्चों भवन, भ भ हलंत, बहुत बढ़िया, हलंत हलंत व अ, व व हलंत हलंत अ अ, न न हलंत अ अ साथ में जोड़ दिया म,
भवनम भवनम भवनम। अगला है बच्चों पुष्प पुष्प। पुष्प में क्या होगा? प प हलन छोटा ऊ प छोटा ऊ, पू हो गया। स श। अब श में देखो हलंत लगा के छोड़ देंगे, इसमें नहीं, श आधा है ना, तो श में हलंत लगा के छोड़ देंगे, ये क्या हो गया? आधा श कहलाएगा। और इसमें हम कोई भी स्वर नहीं जोड़ेंगे। मैम प प में हलंत, अ धन साथ में हो गया म, पुष्पम। बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने आज बहुत अच्छे से ये चीजें सीखी। अब आप लोगों को कुछ शब्द दिए जाएंगे तो आप लोग कर लेंगे, यस मैम है ना? बहुत सरल था। यस मैम। आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन भी करेंगे, सभी बच्चे इसे लिखेंगे और क्या करेंगे यस बताइए? मैम इसको लिखकर याद भी करेंगे, समझेंगे। और आप लोग हाँ बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ये जितने भी क्या है हमारे संज्ञा शब्द हैं, उनमें जो अलग अलग लिंग हैं, लिंग के अनुसार उन्हें कैसे लिखा जाता है, कैसे पहचाना जाता है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन शब्द पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसक लिंग है, ये हम आराम से इसे समझ सकते हैं। तो आया बच्चों, मैं आप लोगों को ग्रुप में, हिंदी का जो हमारा ग्रुप बना है उसमें कुछ शब्द ऐसे ही दूंगी और आप लोग उनको छांट कर अलग अलग लिंग में लिखेंगे। लेकिन उनको लिखने के साथ साथ आप लोग उसके संधि विच्छेद भी करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही बच्चों हम रोज यहाँ पर शाम की ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही हैं, हमारी ऑनलाइन जो हमारा ट्यूशन हो रहा है, हम इसमें अवश्य प्रतिभाग करेंगे और रोज हम समझेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है जो आप लोगों ने इतनी तल्लीनता के साथ, इतना मन लगाकर हमारी इस कक्षा में प्रतिभाग किया और आपने सुना इतने अच्छे से और समझे भी। और पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा सीखा भी होगा इसे। तो आप लोग ऐसे ही कुछ और यस मैं मैम homework में गृह कार्य आपको दूंगी, जिसे आप लोग समझेंगे और जिसे आप लोग बहुत अच्छे से काम करके सुंदर से हस्तलेख बनाकर देंगे भी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बहुत सारी जानकारी संस्कृत विषय में जानी, सीखी और धन्यवाद है आज के हमारे सहयोगी अर्चना चंद मैम की बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने आज बच्चों को संस्कृत की बारीकियों से रूबरू करवाया। तो यह हमारे आगे आने वाले सेशंस में बहुत ही लाभदायक होगी। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। और कल नवरात्रियां शुरू है बच्चों, तो हमारा कल का सेशन जो है वो छुट्टी है, तो परसों भी संडे है, तो हम अगली क्लास हमारे मंडे को होगी। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आभार प्रकट करते हैं और आप सभी को पुनः नवरात्रियों की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपको थैंक यू सर।